है। किसानों का कहना है कि ट्यूबवेल की मदद से उन्होंने पौधे उगाए थे, लेकिन बारिश नहीं होने से रोपाई नहीं हो सकी। माता जी एक चीज बताओ, आपने ये बेड़ तैयार किया, कितने उसमें कितने पैसा लगा करके बेड़ लगाई थी? हाँ 32 का बीजा डाल। हाँ अब रोज सींचत हूँ। आया वही क्या मतलब दूसरे से मैं पाइप लेके और कार के पैसा सींचत। बेड़ तैयार हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी? अब जब पानी नहीं बरसता साहब तक आ गई अन्ना नहरा होता। एक चीज ये बताइए, आप जो है कितनी बर्बादी है इस बार पूरे फसल का अगर देखा जाए? फसल में साहब बहुत ज्यादा बर्बादी है कि बर्बादी है कि नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये मौसम नहीं, अगर बारिश होती तो कुछ नहीं बारिश होगा पैदा। तो क्या अगर नहर चलाई जाती तो बचाया जा सकता था? हाँ, नहर चली जाएगी तो बच जाता, कुछ में रुपए में 25% तो बच ही जाता। क्यों नहर क्यों नहीं चलाई जा रही? हर कह रहे हैं पानी नहीं है नहर में। नहर में पानी नहीं है, ऊपर से बरस नहीं रहा है, नहीं हो रही। सरकार कहती है हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत करते हैं, इतना पैसा बुंदेलखंड पैकेज में आया जो है, क्या कुछ नहीं मिलता? यहाँ कुछ नहीं मिलता, यहाँ कुछ नहीं मिलता। पिछली बार क्या हाल थे? पिछली बार सूखा वो पत्थर पड़ गया था, तो ये हुआ कि पैसा मिल रहा है। पैसा वो भी जहाँ बड़े बड़े लोगों को है 7-8 8 रुपए मिला, बस छोटे को वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला। इस बार कितना बड़ा नुकसान है? क्या मतलब भूखो रहने की नौबत आ जाएगी? भूखे रहने की नौबत तो है ही है। ऐसे ज्यादा क्या है, जब बारिश नहीं हो रही तब कुछ पैदावार है ही नहीं। पूरे इलाके में सूखा पड़ा है? इलाके में है? पूरे इलाके में सूखा। कितने बड़े एरिया में धान की फसल होती है? ये कम से कम नहीं होती तो 20,000 बीघे में तो धान होता। तो मतलब कुछ नहीं, इस बार कुछ पैदा नहीं, कुछ नहीं पैदा हो पाएगा, कुछ नहीं, बरसात नहीं हो रही तो पैदा नहीं होगा कुछ भी। मतलब पूरी तरीके से धान की फसल यहाँ पर बर्बाद है। कुछ और किसान हमारे साथ। दादा एक चीज ये बताओ कि यहाँ पर जो धान की फसल, आपको लगता कुछ हुई पाई यहाँ पर? ये बात कुछ न हुआ है, कुछ ना हो गई, कुछ न हो। पिछली बार क्या बात? कुछ नहीं हुआ, पार के कुछ नहीं, बीजा नहीं लगता, वो तो वही के नहीं लगता, बीजा नहीं लगता। सरकार मदद दी थी? सरकार काम कराती तो लेबर का पैसा नहीं देता, जो जई मही 15-20 देता पैसा। ये खेती में कुछ दे थी? 7 से मिले मोही का 700 बस। और नुकसान कितना हुआ था? नुकसान भर 2-3 लाख का। 2-3 लाख। हम जब वार पार के कुछ नहीं, यू बार कुछ संभावना नहीं है परवा जब ब्यारे नहीं पाई तो भाई कहाँ लगा था? सरकार चाहती तो किसान का बचा सकते अगर नहर चला ले समय से। नहर चल जा ब्याह जा जाई और 4 आना धान हो जाई, ये बच जाई, हम पंजाबन छीट देगी। तो कुछ हद तक तो खाने भर दो। और एक बार फिर रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मलेशिया का एक यात्री विमान की लत ने लोगों को बेहाल कर दिया है, और ऐसा तब है जब बुंदेलखंड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बहाए जा चुके हैं और योजनाओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त अभी भी मौजूद है। जाहिर ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिर बुंदेलखंड के लिए दिए गए सरकारी पैसे कहां गए? आखिर क्यों नहीं बदली बुंदेलखंड की ये सूरत? सिंचाई के लिए पानी नहीं है और तो और पीने के लिए पानी नहीं है। स्कूल, अस्पताल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब सवाल ये कि बुंदेलखंड की बदहाली की जिम्मेदारी है किसकी? ना प्रकृति का साथ, ना ही सरकार सुन रही है पुकार। बूंद बूंद तरस रहा है बुंदेलखंड। खेतों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें और उड़ती धूल, ये तस्वीर है बुंदेलखंड के खेतों की, जहां इस समय जुताई के बाद बुआई हो जानी चाहिए थी। लेकिन मौसम की मार ने इस बार इस इलाके में एक बार फिर गंभीर सूखे के हालात बना दिए हैं। किसान कहते हैं कि अब भगवान ही मालिक है, वो नहीं जानते कि क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या चलाएंगे। बहुत बर्बादी है, क्या करें, बच्चे भी भूखों मर रहे हैं, वो भी फावड़ा कर रहे हैं, हम लोग भी फावड़ा, किसी तरह तो पेट तो पालना ही पड़ेगा ना। हाँ, इस बार तो 2 महीने हो गया बारिश नहीं, अब कब फसल होगी? वो तो बिल्कुल सूखा है, की रास्ता है मजदूरी करना। बुंदेलखंड में हालात इतने बदतर हैं कि किसान मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए और कोई इंतजाम है ही नहीं। महिलाएं भी बंजर और तो हमने दिखाया है आपको कि किस तरीके से
सूखी है यहाँ की जमीन बुंदेलखंड की, लेकिन बुंदेलखंड की जमीन भले ही सूखी हो, यहाँ की सियासत की फसल सालों से फल फूल रही है। खासकर आर्थिक पैकेज के नाम पर यहाँ सियासत खूब हुई है, लेकिन हकीकत जो है यहाँ की वो तस्वीर आज तक बदली नहीं है। आखिर क्या है सरकारी राहत का खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। बुंदेलखंड के नाम पर सियासत भी खूब होती है और सरकारों ने पैसे भी खूब बहाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। यूपी सरकार दावा करती है कि उसने केंद्र से भेजे गए पैसों में से 70% का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन योजना आयोग के आंकड़े कुछ और कहते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने कुल 7,226 करोड़ रुपए बुंदेलखंड पैकेज के तौर पर दिए थे। ये विशेष पैकेज उत्तर प्रदेश के 7 जिलों बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा और मध्य प्रदेश के 6 जिलों छतरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर और टीकमगढ़ के लिए दिया गया था। इसमें यूपी का हिस्सा 3,606 करोड़ रुपए था। इसमें सिंचाई, पेयजल, डेयरी विकास, ग्रामीण विकास, वन विकास जैसे काम होने थे। लेकिन योजना आयोग ने जब समीक्षा की तो पाया कि यूपी ने सिर्फ 30% पैसे का ही इस्तेमाल किया है। 30 नवंबर 2011 तक यूपी के हिस्से के पैसों में से कुल 860 करोड़ 97 लाख रुपए केंद्र ने दिए, लेकिन इनमें से खर्च महज 280 करोड़ 99 लाख रुपए हुए, यानी 32.63% रकम दी गई, जिसमें सिर्फ 16.57% खर्च हुआ। इतना ही नहीं, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भी केंद्र से मिली विशेष अनुदान के तहत 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का इस्तेमाल नहीं कर पाया। मंडी परिषद को कुल 963 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें नए क्रय विक्रय केंद्र खोले जाने थे। इसके लिए बुंदेलखंड के 7 जिलों में मुख्यालयों पर बड़े सेंटर बनाए जाने थे, जबकि जरूरत के मुताबिक हर 10 किलोमीटर पर एक छोटा केंद्र बनना था। हालत यह है कि अभी तक मंडी परिषद इसके लिए जमीन तक तलाश नहीं पाया है। बुंदेलखंड को खुशहाल बनाने के लिए बनाई गई तमाम नीतियां अब तक फ्लॉप ही साबित होती आई हैं। बारिश न आने से किसानों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। किसान मजदूर बनने को मजबूर हो गए हैं। धान और पान की फसल भी बर्बाद है। पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। ऐसे में बुंदेलखंड वासियों की जिंदगी बस भगवान भरोसे ही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप अपनी राय हमारे साथ। मजदूरी भी नहीं मिलती और इन्हें उधार के सहारे अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। हम 15 दिन से मजदूरी कर रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा। 1 फुट गहरा मांग रहे हैं। अब इतनी जड़ माटी छाड़ू क्या जान लेंगे, इसमें क्या करें। अब मजदूरी कर रहे हैं, दूसरे से ले लेके बच्चे जिला रहे हैं, क्या करें। बुंदेलखंड की स्थिति आखिर क्या हो गई है, इस बात का अंदाजा बांदा जिले के अतरा कस्बे को देखकर लगाया जा सकता है। ये इलाका पहले धान की कटोरी के नाम से प्रचलित था, लेकिन अब सिर्फ पथरीले खेत दिखाई पड़ते हैं। किसान परेशान है। पिछली बार पत्थर पड़ने से फसल बर्बाद हो गई थी, तो इस बार बारिश नहीं हुई है। हाँ, अगर प्रशासन नहरें खोल देता तो कुछ हद तक फसल बच जाती। तो वहीं दूसरी तरफ राइस मिलर भी काफी परेशान है। रहने की नौबत तो है ही। ऐसे ज्यादा क्या है, जब बारिश नहीं हो रही तब कुछ पैदावार है ही नहीं। पूरे इलाके में सूखा पड़ा है। इलाके में पूरे इलाके में धान जब तक नहीं आएगा तो राइस मिल में चलेगी नहीं। बाहर से कहीं से धान लेने में कोई पर्दा नहीं है। आप बाहर से धान परचेज करेंगे, फिर उसकी हलिंग करेंगे, फिर उसकी डिलीवरी देंगे। इतने अच्छे रेट नहीं है कि हम राइस मिल चला पाए। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है। किसान भी परेशान है और राइस मिल भी परेशान है। सूखे का प्रकोप महोबा का पान भी छिड़ रहा है। जिले का देशावरी पान हमेशा से ही इलाके की पहचान रहा है, लेकिन अब ये पहचान लुप्त सी हो रही है। सरकार ने पान किसानों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं जरूर चलाई, पर इनका लाभ गरीब तबके तक नहीं पहुंचा। पान की खेती पानी की कमी के कारण बर्बाद हो रही है। अब बड़ी मुश्किल से 75% नुकसान हो चुका है, 25% बची है। अगर पानी और लेट होता है तो वो भी कोई उम्मीद नहीं है बचने की। पानी की हर बूंद जीवन के लिए क्या मायने रखती है, ये कोई बुंदेलखंड वासियों से पूछे। बांदा और चित्रकूट के ऐसे करीब 2 दर्जन गांव हैं, जहां डकैतों ने फरमान जारी किया है। डकैतों का फरमान है कि हर गांव से रोजाना 35 मटके पानी गैंग के पास भिजवाया जाए, नहीं तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। सूखा कहता है, जंगलों से होती है तो पानी मांग रहे हैं। पानी अगर नहीं दिया जाएगा तो उसका शिकार कोई भी बन सकता है। इसलिए गाँव वालों को अगर जीना है तो पानी देना जरूरी। न खेतों के लिए पानी, न पीने को पानी। बुंदेलखंड के लोग सालों से इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं। इस साल भी बारिश नहीं हुई है, जिसने किसानों की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। इन लोगों के उत्थान के लिए हर साल कई रुपए सैंक्शन भी किए जाते हैं, लेकिन इसका फायदा कितना है, ये तस्वीरें आपके सामने है। ब्रिजेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि डकैत यहाँ पर पानी मांग रहे हैं, लेकिन ये मुहावरे वाली बात नहीं है कि डकैत मांगे पानी। यहाँ पर
पानी नहीं देने पर जान मारने की धमकी भी यहाँ के लोगों को डकैतों ने दी है। आप इस मुद्दे पर हमारे साथ अपनी राय रख सकते हैं, बांट सकते हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जो नंबर हम दिखा रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बन सकते हैं इंडिया की आवाज। 0120 कोड है, 2511 ये नंबर है, और दूसरा नंबर है 1800 इन नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो हमने दिखाया है आपको कि किस तरीके से